ऑप्शन चेन की डेटा को कैसे हम एवरी मिनट स्टोर कर सकते हैं और फिर कैसे उसको हम एक डैशबोर्ड पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ये इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा डैशबोर्ड बिल्ड कर रखा है, यू कैन सी यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एवरी मिनट के एंड पे अपडेट होगा। सो राइट नाउ आप देख पाएंगे 11:21 टाइमिंग हो रही है और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस टाइम पे 11:21 है। यू कैन सी माउस पॉइंटर यहाँ पे 11:21 है। अब 22 आएगा तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे मेन फीचर ये है कि आप ऑप्शन चेन को पास्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि राइट नाउ 11:22 हो रहा है, आपको देखना है कि 11:20 पे क्या था, तो मैं यहाँ पे 20 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे 20 की स्नैपशॉट मुझे मिल जाएगी। फिर सिमिलरली मान लीजिए कि आपको देखना है कि 11 पे क्या था। ओके, सो लेट्स सी हियर 11, यहाँ पे 11:02 मैंने स्टार्ट किया था, यहाँ पे 11:02 पे ये स्नैपशॉट है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को हर एक मिनट में स्टोर कर रहे हैं, तो आपके पास हर एक मिनट का स्नैपशॉट है। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पास्ट में जाके चेक कर सकते हो कि ऑप्शन चेन की वैल्यू उस टाइम पे क्या थी। तो ये फीचर कहीं नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जो आपके ब्रोकर्स भी हैं वो आपको लाइव देते हैं, यहाँ पे लाइव तो आ ही रहा है 1 मिनट की गैप पे, बट आप इसको पास्ट जाके एक्सेस भी कर सकते हो। इसको बिल्ड करना बहुत ही सिंपल है। हमने यहाँ पे हर एक स्नैपशॉट को डेटाबेस में स्टोर कर रखा है। सो मैंने यूज किया QuestDB। अब QuestDB में मैंने एक टेबल क्रिएट कर रखा है ऑप्शन चेन नेम से। इसको अगर रन करूँगा मैं, यू कैन सी यहाँ पे एंट्रीज है। यहाँ पे मैंने एक्सपायरी डेट को, सॉरी, ऑप्शन चेन डेटा को स्टोर कर रखा है। अब ये डेटा स्टोर हो गया, मैंने एक बेसिक सा डैशबोर्ड बिल्ड किया है। अब ये रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग होती है, किसी की अलग हो सकती है, तो अपने हिसाब से डैशबोर्ड को आप डिजाइन कर सकते हो। मेन कंसर्न है डेटा को स्टोर करना। स्टोर हो गया, फिर इसके बाद इस डेटा के बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं। मे बी यू वांट टू ट्रेन सम ML मॉडल, तो स्नैपशॉट आप स्टोर करते रहेंगे एवरी मिनट पे, और इसके बाद उसे कैसे डिस्प्ले करना है, क्या कंक्लूजन बिल्ड करना है, ये डिपेंड करता है आपकी अपने एनालिसिस पे। मैंने एक बहुत ही डेमो के लिए सिंपल सा डैशबोर्ड बिल्ड किया है जो कि हर एक मिनट पे अपने आप अपडेट होता रहेगा। ओके, और मैं मानता हूँ कि OI जो है हर एक 3 मिनट पे अपडेट होती है। तो ऑप्शन चेन को लाइव में अपडेट करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि जब OI बदलेगा 3 मिनट में, और मोस्टली हम OI से ही कंक्लूड करते हैं, सो इसलिए मैंने इसको 1 मिनट के बेस पे अपडेट किया है। ओके, ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है। कैसे बिल्ड करना अब हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने अपने मेंबर्स की प्लेलिस्ट में एक नया सीरीज ऐड किया है। सो आपको जाना है बैक टेस्ट पे। ओके, और यहाँ पे मैंने ऐड कर रखा है दिस वन, बिल्ड ऑप्शन हिस्टोरिकल डेटा पाइपलाइन। तो बैक टेस्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेटा। और डेटा कहाँ से मिल सकता है आपको? ब्रोकर से, या फिर आप कहीं से परचेस करिए। तो अभी राइट नाउ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो अप स्टॉक से आपको 1.5 लाख डेटा मिल जाता है ऑप्शन का, जो कि इनफ है एक आइडिया लेने के लिए। तो मैंने यहाँ पे एक पाइपलाइन बिल्ड की है जिसकी हेल्प से आप ऑप्शन डेटा डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम अप स्टॉक। और जैसे ही आप इसको फिर से रन करेंगे एवरी मंथ या एवरी वीक, तो आपको लास्ट डेटा आपने डाउनलोड किया वहाँ से डेटा रिज्यूम हो जाएगा। सो बेसिकली आप एक तरह से एक अपडेटेड डेटाबेस आप मेंटेन कर सकते हो, ताकि इसको आप फर्दर यूज कर सकते हैं बैक टेस्टिंग के लिए। तो ये मैंने कंप्लीट सीरीज बिल्ड कर रखी है, इसमें 6 वीडियोज़ हैं, और इसको यूज करके आगे हम स्ट्रैटेजीज बैक टेस्ट करेंगे। बट अभी के लिए मैंने पूरा कंप्लीट सीरीज यहाँ पे डिजाइन कर रखा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पूरे सीरीज में आपको कोड नहीं करना है, मैंने यहाँ पे क्लाउड यूज कर रखा है। तो आपको केवल यहाँ प्रॉम्प्ट देना है और वेट करना है, क्लाउड आपके लिए पूरा काम खुद कर देगा। यू कैन यूज अदर AI टूल ऑल्सो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो मैंने यहाँ पे अप स्टॉक की API यूज कर रखी है। अप स्टॉक में एक API कॉल आपकी ऑप्शन चेन की, यू कैन सी ऑप्शन चेन, और यहाँ पे आप ओपन करेंगे पुट कॉल ऑप्शन चेन। तो आपको बेसिकली इस API कॉल को यूज करना है, और यहाँ पे हम हर एक मिनट के एंड पे API कॉल करेंगे और डेटा को स्टोर करेंगे। आप चाहो तो हर एक 2-4 सेकंड गैप पे भी कर सकते हो। मैंने वेब सॉकेट यूज नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि OI डेटा हर एक 3 मिनट पर अपडेट होता है जनरली, सो कोई सेंस बनता नहीं है। आपको करना है तो आप 2-3 सेकंड गैप पे भी करोगे, तो आप यहाँ पे रेट लिमिट एक्सीड नहीं करने वाले। हम यहाँ पे केवल डेटा को फेच कर रहे हैं, तो 2-3 सेकंड गैप पे भी आप चाहो तो कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लगता है तो आप वेब सॉकेट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने बहुत सिंपल किया हुआ है। ऑप्शन चेन के रिस्पॉन्स में क्या वैल्यूज़ मिलेंगी, तो ये आपको यहाँ पे एक सैम्पल समझ में आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट ऑप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे आप देखेंगे ऑप्शन ग्रीक, यहाँ पे ग्रीक मिल जाता है आपको, और जो भी आपके IV, बिड, आस्क, LTP तो है ही। अब ग्रीक को लेकर बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रीक करेक्ट नहीं है, ये तो अपना अपना पॉइंट है, अब आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वैल्यू सही है तो यू कैन यूज इट, अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट इन योर ऑन वे। ऑप्शन डेटा स्टोर करने के लिए मैंने यूज किया है QuestDB, और यहाँ पे मैंने वीडियो अपलोड भी की है मेरे चैनल पे, यू कैन वॉच हियर। और मैंने कैसे अप स्टॉक में लॉगिन किया है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। अप स्टॉक में कैसे लॉगिन करते हैं ये आपको मेरी लास्ट वीडियो समझ में आ जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल शेयर की थी autologin.py, यहाँ पे आप इस फाइल को यूज करके लॉगिन कर सकते हैं। ये सब आपको मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो देखिएगा तो आपको आइडिया मिल जाएगा। ओके, तो हम सेम लॉजिक को यूज करने वाले हैं। तो पहले तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट करूँगा, लाइब्रेरीज। सो यहाँ पे हम ऑटो लॉगिन को इंपोर्ट कर लेंगे, जिससे हमें टोकन मिल जाएगा। अप स्टॉक में कोई भी API कॉल करने के लिए आपको ये चाहिए होता है एक्सेस टोकन। तो कैसे जनरेट करते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद जो मैंने ऑप्शन चेन की API कॉल आपको बताई थी, यू कैन सी ऑप्शन चेन API कॉल,
इसको आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आजकल बहुत ही सिंपल है, आप सिंपल इसे कॉपी करके चैट जीपीटी से पूछोगे, आपको इंप्लीमेंट करके दे देगा। तो सेम काम मैंने भी किया। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर रखा है। ओके, सो ये सिंपल सा फंक्शन है जिसकी हेल्प से आपको ऑप्शन चेन मिल जाती है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको पास करनी है। फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंट की, सेकंड एक्सपायरी डेट, और थर्ड है एक्सेस टोकन। तो एक्सेस टोकन तो आपको लॉगिन से मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंट की आपको पास करना होता है निफ्टी या बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स। यहाँ पे हम बात करें निफ्टी की, जो कि फिक्स है ऑब्वियसली। यहाँ पे आप पहले कॉल कर लेंगे गेट टोकन, तो आपको टोकन मिल जाता है। तो मैं इसको एक नए सेल में एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो टोकन मिल गया मुझे। ओके, फिर उसके बाद आपको कॉल करना ऑप्शन चेन, और यहाँ पे आपको पास करना होगा निफ्टी का टोकन, जो कि कॉमन है। तो ये आप एक तरह से हार्ड कोड कर सकते हो। नेक्स्ट पैरामीटर है एक्सपायरी डेट। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि एक्सपायरी में आपको डेट पास नहीं करना, आप बस यहाँ पास कर दो नेक्स्ट वीक और करंट वीक, नेक्स्ट मंथ, करंट मंथ, तो आपको ऑटोमेटिकली डेटा दे देगा। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब आपको कैलकुलेट नहीं करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि वीकली के लिए आपको पास करना हो करंट वीक, नेक्स्ट वीक, फार वीक, एंड मंथली के लिए करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ। तो ये बेटर ऑप्शन है। तो आपको डेट कैलकुलेट नहीं करना है, आप केवल नेक्स्ट करंट पास करेंगे, आपको डेटा मिल जाएगा। सो रन दिस वन। सो नाउ यू कैन सी योर कंप्लीट रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑप्शन चेन एपीआई। और यहाँ पे आप ओपन करेंगे स्क्रॉलेबल एलिमेंट, सॉरी हाँ, यहाँ पे देखिए, तो आपको पूरा ये दिख जाएगा इसका कंप्लीट रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर। तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस स्ट्रक्चर में ये डेटा में रिसीव हो रहा है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग पार्स कर सकते हैं। अब आपको क्या डेटा चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने पूरी डेटा को स्टोर कर दिया है। अब यहाँ से हो सकता है आपको केवल चाहिए होगा OI, और मे बी यू नीड ओनली LTP, आपको ग्रीक नहीं चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मैंने अभी के लिए कंप्लीट डेटा को स्टोर कर दिया है, एवरीथिंग। ओके, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। फाइन। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन में डिज़ाइन किया, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो मैं इसको मिनिमाइज करूँगा। सो आई हैव वन फंक्शन हियर, क्रिएट ऑप्शन चेन डेटा फ्रेम। ओके, तो इसकी हेल्प से मैंने इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया हुआ है। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। ओके फाइन, और यहाँ पे आप कॉल कर लोगे दिस वन, गेट ऑप्शन, सॉरी दिस वन, एंड यहाँ पे हम पास कर देंगे, लेट मी सी, मैंने यहाँ पे जो रिस्पॉन्स OCDF, ओके OCDF नेम से मैंने डेटा फ्रेम बनाया था, सॉरी रिस्पॉन्स है, इसको यहाँ पास करेंगे DF एंड रन दिस वन। अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने सेम रिस्पॉन्स को कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कैसे किया? कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बिल्ड कर रखा है, ये फंक्शन है गेट क्रिएट ऑप्शन चेन डेटा फ्रेम। इसके हेल्प से हम इसको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि अब इसको प्रॉपर वे में विजुलाइज कर पाएंगे और इसको स्टोर भी कर पाएंगे। एक बार डेटा फ्रेम में स्टोर हो गया, सॉरी कन्वर्ट हो गया, तो फिर इसको किसी डेटाबेस में इंसर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, 99 रोज हैं, 31 कॉलम्स हैं। ओके, ये आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट टास्क ये है कि आपको हर एक मिनट के एंड पे डेटा फ्रेम क्रिएट करना है और डेटाबेस में इंसर्ट कर देना है। तो मैंने कंबाइन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कंप्लीट कोड है, तो आपको इसे हर एक मिनट के एंड पे कॉल करते रहना है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ अभी, देखिए। सो आई एम रनिंग दिस वन। सो यहाँ पे ओके, मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया। ओके, लेट मी प्रिंट हियर, प्रिंट DF, फाइन। सो रन दिस वन। ये देखिए अपना डेटा फ्रेम आ गया। एक्चुअली प्रॉपर में डिस्प्ले नहीं हुआ, इसको मैं अगर डिस्प्ले करूँगा तो ये सही से होगा, डिस्प्ले, हाँ फाइन, यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अभी जो कंप्लीट पीस ऑफ कोड है, इसी को आपको हर एक मिनट के इन पे कॉल करते रहना। एक्सपायरी डेट नेक्स्ट वीक और करंट वीक पास करने से पहले एक और कंडीशन यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। आई थिंक ये प्रॉब्लम है। अगर मुझे चाहिए करंट वीक, तो मुझे करंट वीक पास करना और मुझे डेटा मिलना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे करंट वीक कर दूंगा तो मुझे डेटा नहीं मिलने वाला है। लेट मी शो यू। यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, एक्सपायरी डेट इक्वल टू करंट वीक। तो अब देखिए मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पे देखेंगे कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आया, ये कोड फेल होगा, क्योंकि करंट वीक हमारा क्या है, ये आज फ्राइडे है। तो आइडियली मुझे ट्यूसडे की जो एक्सपायरी है, जो कि है 14 जुलाई को, वो मिलनी चाहिए थी। पर अब स्टॉक में इशू क्या है कि आपको, अगर आप फ्राइडे को रन कर रहे हो या फिर आप ट्यूसडे को रन कर रहे हो, बेसिकली आप ट्यूसडे के बाद रन कर रहे हो, एक्सपायरी के बाद, तो ये इसको मान रहा है नेक्स्ट वीक। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वीक पास करना पड़ेगा। तो सिंपल कंडीशन ये है कि ट्यूसडे के बाद अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देना नेक्स्ट वीक, और अगर आप मंडे या ट्यूसडे को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देंगे करंट वीक। तो ये एक प्रॉब्लम है, आई थिंक ये गलत है। इनका सिंपल फंडा होना चाहिए, करंट वीक अगर पास करो तो आपको करंट वीक का मिलना चाहिए एज इट इज़। बट यहाँ मैंने कंडीशन ऐड कर दी है कि इसका सिंपल मीनिंग ये है कि ये बता रहा है कि वेंसडे थर्सडे फ्राइडे होगा तो ये नेक्स्ट वीक पास करेगा, और अगर मंडे ट्यूसडे होगा तो ये करंट वीक पास करेगा। तो अभी ये कोड चल जाएगा। तो सिंपल सा कैच है जो आपको समझना है। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैसे स्टोर करना है और कैसे डैशबोर्ड बिल्ड करना है।